गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो मिर्जा फैजान, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो मिर्जा फैजान, कैन यू हियर मी? नाउ सी हियर, जो पिछला क्लास था, पिछले क्लास में हमने जो पीसीवी, उसका फुल फॉर्म है पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, ये हमने स्टडी किया था। तो इस पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन में जो क्रैंककेस में जो गैसेस तैयार हो जाती है, जो हमारे जो ब्लो बाय प्रोसेस के वजह से जो गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती है क्रैंककेस में, उसको हमको प्रॉपर चैनल से इनलेट मैनिफोल्ड को ट्रांसफर करना होता है। तो ये काम हमारा पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, अभी ये सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अभी आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि ये सिस्टम में कहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको किस हिसाब से आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, नाउ सी हियर, properly operating positive crankcase ventilation system should be able to draw vapors from the crankcase and into the intake manifold. तो प्रॉपर ऑपरेशन जो होता है क्रैंककेस वेंटिलेशन का, तो इट शुड वर्क प्रॉपरली इन सच ए वे that it should transfer all the accumulated gases in the crankcase to the intake manifold. तो ये उसका नॉर्मल उसका ये वर्क है। अगर ये उसका नॉर्मल वर्क कुछ हैम्पर हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ सी हियर, इफ द पाइप्स, होसेस एंड पीसीबी वॉल, मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन में, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वन इज द पाइप्स, होसेस एंड पीसीबी वॉल। ये जो माध्यम है, इससे क्या किया जाता है, हमारा क्रैंककेस इनटेक मैनिफोल्ड के साथ हमने कनेक्ट करते हैं। तो इसका प्राइमरी वर्क क्या है, ये प्रॉपरली वर्क होने के लिए दिस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है और ये प्रॉपरली वर्क करता है, तो a vacuum is created in the crankcase। तो इसका क्या असर हो जाएगा, हमारा जो क्रैंककेस है उसमें एक वैक्यूम डेवलप हो जाएगा। और उस वैक्यूम का वॉल्यूम कितना होता है, वैल्यू, इट इज अराउंड 1 इंच ऑफ Hg। वो जो वैक्यूम गैस से अगर हमने वो वैक्यूम मेजर किया, दैट कोरोस्पॉन्ड्स टू 1 इंच ऑफ मर्क्यूरी। ओके, और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, मतलब मेजरमेंट का, जो क्रैंककेस का हम वैक्यूम का मेजरमेंट करते हैं, दैट वी हैव टू मेजर एट द डिपस्टिक। डिपस्टिक मालूम है आपको, डिपस्टिक से हम ये पता लगाते हैं कि हमारे इंजन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑयल है या नहीं। ये डिपस्टिक के लोकेशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे क्रैंककेस में ये जो पीसीबी वॉल है वो कितना वैक्यूम जनरेट करता है। ओके, और ये वैक्यूम वहां पे क्यों अप्लाई होता है, बिकॉज दिस क्रैंककेस इज कनेक्टेड टू द इनलेट मैनिफोल्ड। ओके, जो इनलेट मैनिफोल्ड में जो वैक्यूम जनरेट हो जाता है, दैट सेम वैक्यूम इज ट्रांसफर्ड टू दिस क्रैंककेस। नाउ द ऑयल ड्रेन बैक होल्स प्रोवाइडेड a path for oil to drain back into the oil pan। ठीक है, अभी इसमें कैसे होता है कि इसमें एक जो ऑयल होता है, वो ऑयल का ड्रेन होने के लिए यहाँ पे होल्स होते हैं। ओके, तो ये जो बैक होल्स होते हैं, ठीक है, तो बैक होल्स प्रोवाइडेड दिस ऑयल टू गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द ऑयल पैन। ओके, और ये जो होल्स होते हैं, दिस होल्स आल्सो हेल्प द क्रैंककेस वैक्यूम टू अप्लाई अंडर द रॉकर कवर्स। जो पिस्टन के ऊपर के जो रॉकर कवर्स होते हैं ना, ये जो होल्स होते हैं, दिस होल्स आल्सो हेल्प्स टू अप्लाई
the vacuum in the crankcase to the rocker assembly. Okay, and also in the valley area of most V-type engines. ओके जो वी टाइप इंजिन होते हैं, जैसे वी टाइप के अरेंजमेंट में आपको मालूम है, जैसे दो ऐसे जो पिस्टन्स होते हैं, दे आर अप्लाइड इन अ वी टाइप. तो ये वी टाइप अरेंजमेंट में ये होल्स, बैक होल्स होते हैं ना, दैट आल्सो हेल्प्स टू अप्लाई द वैक्यूम ऑन द रॉकर असेंबली. और now there are several methods that can be used to test a PCB system. अभी PCB system को चेक करने के लिए whether it is operating in a proper way or not, there are different n number of methods. तो हम ये one by one ये मेथड डिस्कस करेंगे. अभी सबसे पहला है रैटल टेस्ट. ओके, अभी रैटल टेस्ट एकदम सिंपल टेस्ट होता है. उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पीसीबी वॉल होता है, वो पीसीबी वॉल को हम वहां से निकालने के लिए हमने स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, इसकी हेल्प से वो पीसीबी वॉल को हम निकाल लेते. और उसके बाद वो पीसीबी वॉल को हमेशा रैटल करते, मतलब उसको हम ऐसे दो उंगलियों में पकड़ के उसको ऐसा शेक करते. ठीक है, अगर वो if it does not rattle, it is definitely defective and must be replaced. मतलब क्या होता है कि अगर उसका ऐसा रैटल करने के बाद ऐसा उसमें से कुछ आवाज आपने को नहीं आया, ओके, तो समझ लेने का कि दैट पीसीबी वॉल इज डिफेक्टिव. वो कैसा होता है, पीसीबी वॉल में क्या अंदर क्या होता है, पीसीबी वॉल के अंदर होता है स्प्रिंग एंड प्लंजर. ठीक है, वो स्प्रिंग और प्लंजर का अब जब हम उसको शेक करते हैं तो उसमें से ऐसा रैटलिंग आवाज आपने को सुनाई देना चाहिए. तो अगर वो रैटलिंग साउंड आपको सुनाई नहीं देता, तो आपका ये जो स्प्रिंग एंड प्लंजर जो है ना, वो आपके अंदर जाम हो चुके हैं और वो आपको पीसीबी वॉल रिप्लेस करना जरूरी है. ओके, अभी अगर पीसीबी वॉल डज नॉट रैटल, दैट डज नॉट मीन दैट पीसीबी वॉल इज नॉट गुड. अभी इसमें कैसे होता है कि सपोज उसका रैटलिंग नहीं होता, तो क्या हो जाता है उसमें कभी कभी जो स्प्रिंग्स होते हैं, वो जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, एक टाइम के बाद क्या होता है, वो स्प्रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर गैसेस एंड वेपर्स. और उसके वजह से ये हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद वो जो स्प्रिंग का जो ऑपरेशन है ना, वो ऑपरेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता. कुछ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होता है ये स्प्रिंग्स, उसका जो मटेरियल जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद वो मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एंड ड्यू टू विच द स्प्रिंग ऑपरेशन इज वी कैन से इट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रॉपर वे. तब ये केस में अपना को क्या करना होता है कि अपने को स्प्रिंग रिप्लेस कर सकते हैं या कब हम पूरा का पूरा वॉल रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये अपने को पीरियोडिकली करना पड़ता है. मतलब कितना, सपोज आपको 3 साल के बाद you take it granted that you have to change the PCB wall, और अराउंड 60,000 किलोमीटर के बाद आपको पीसीबी वॉल चेंज करना है. ठीक है, ये अगर हम ये ध्यान में रखा तो वी विल गेट अ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ आवर इंजिन्स. ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया या किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. हेलो मोहम्मद रिजवान, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. हाँ, तुषार कसारे. सर रैटल टेस्ट का एक बार एक्सप्लेन करो ना सर. ओके, वो नहीं समझा. हाँ ओके, अभी यहाँ पर देखिए, ये जो रैटल टेस्ट है, इस रैटल टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो पीसीबी वॉल होता है, पीसीबी वॉल कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो पाइप्स एंड होसेस विच आर कनेक्टिंग द क्रैंकेस टू आवर इंजिन्स, उसके बीच में ये पीसीबी वॉल होता है. तो पीसीबी वॉल को हम कैसे अपना स्क्रू ड्राइवर, प्लायर की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं. और निकालने के बाद वो इतना कुछ बड़ा नहीं होता, दैट कैन, वो छोटा होता है, आपने जो उसका डायग्राम देखा है. तो वो आप दोनों उंगलियों में पकड़ के उसको शेक करना है, और शेक करने के बाद उसके अंदर में से आपको आवाज सुनाई नहीं दिया, तो दैट मीन्स दैट पीसीबी वॉल इज डिफेक्टिव. अगर आपने उसको शेक किया और उसको आपके से उसमें से आपको आवाज, रैटलिंग साउंड आपको सुनाई दिया, तो मीन्स उसके अंदर का जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग एंड प्लंजर, दैट आर ऑपरेटिंग इन अ प्रॉपर वे.
अगर वो आपको हिलाने के बाद इफ यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड, दैट मीन्स द स्प्रिंग इज बीन जैम और द प्लंजर हैज बीन स्टक। ओके, तो इसके वजह से अपना पीसीबी वाल का जो रेगुलर ऑपरेशन होता है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ प्रॉपर वे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो पीसीबी वाल को चेंज करते हैं, उसको हम ओपन करके उसका स्प्रिंग, उसका प्लंजर, वो हम रिपेयरिंग का काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पीसी वाल उसको रिप्लेस कर देते। अभी ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि पीसीबी वाल के अंदर का जो स्प्रिंग होता है, प्लंजर होता है, दैट इज सब्जेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर गैसेस, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, वो हाई टेम्परेचर की वजह से जो स्प्रिंग्स होते हैं, वो स्प्रिंग्स कभी कभी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डैमेज होने की उसका चांसेस होता है। ठीक है, क्योंकि कौन सा भी मटेरियल होता है उसका एक टेम्परेचर सस्टेन करने का लिमिट होता है। एट since it is subjected to high temperature many times, at some point there may be the problem in the operation of that springs. Okay, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा पीसी वाल का ऑपरेशन दैट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रॉपर वे। तो ऐसा एक थंब रूल है कि 3 साल के बाद या 60,000 किलोमीटर होने के बाद हमको ये पीसीबी वाल चेंज करने का जरूरत हो जाता है। मतलब अगर हमने किया तो दैट बिकम्स अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड दैट डज नॉट हैपन्स फॉर आवर ब्रेकडाउन। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट है, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड से भी हम पीसीबी वॉल चेक कर सकते हैं। तो उसका सिंपल है, 3x5। 3x5 मतलब ये साइज है कार्डबोर्ड का, दैट इज 3 इंच बाय 5 इंच का एक हम कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, एंड विथ हेल्प ऑफ दिस कार्डबोर्ड वी कैन चेक दिस सिस्टम। तो कैसे किया जाता है वो अभी मैं बताता हूँ। सो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, रिमूव द ऑयल फिल्ड कैप। ओके, कहाँ पर, जहाँ से हम ऑयल इंजन में पुटअप करते हैं वो होता है हमारा ऑयल फिल्ड कैप, और वो निकाल के हमको इंजन को स्टार्ट करना है। ठीक है, नाउ ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 इंच बाय 5 इंच का जो कार्डबोर्ड है, ओके, उसको ये अपना ऑयल फिल्ड कैप का जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को आपको रखना है। ठीक है, और रखने के बाद आपको कुछ एनालिसिस करना है। तो क्या है एनालिसिस, पहला देखते हैं हम। तो यदि आपका पीसीबी सिस्टम है, इफ द पीसीबी सिस्टम इंक्लूडिंग द वॉल एंड होस is functioning correctly, the card should be held down on the oil filled cap by a slight vacuum inside the crankcase। तो इसका मतलब क्या है, आपका पीसीबी सिस्टम, होस और क्रैंकेस ये प्रॉपरली फंक्शनिंग होता है, तो ये क्या करेगा, वो कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्लाइट वैक्यूम अप्लाई करेगा, जिसके वजह से वो कार्डबोर्ड स्लाइटली अंदर की ओर थोड़ा सा खींचा जाएगा। ठीक है, और दैट मीन्स योर पीसीबी सिस्टम इज प्रॉपरली ऑपरेटिंग। नाउ यदि दिस कार्ड इज नॉट प्रॉपरली मीन्स attracted towards this oil cap और ओपनिंग, तो आपको पीसीबी सिस्टम केयरफुली इंस्पेक्ट करना है। यू हैव टू इंस्पेक्ट द होस, यू हैव टू इंस्पेक्ट पीसीबी वॉल, एंड यू हैव टू चेक द manifold वैक्यूम। ओके, इफ देयर इज अ कार्बन built up or not, or if there is a carbon built up, you have to clean and replace as the necessary। तो ये सिंपल मेथड से भी हम पीसीबी दैट इज पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्नैप बैक टेस्ट। ओके, अभी ये मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो इसमें क्या है, ऑपरेशन ऑफ द पीसीबी वॉल कैन बी चेक्ड by placing a finger over the inlet hole in the wall when the engine is running and removing rapidly। इसमें क्या करना है कि आपका जो पीसीबी वॉल है
वो पीसीबी वाल्व का जो इनलेट होता है वो किसको होता है, क्रैंक केस को। तो ये क्रैंक केस का जो जहाँ से पीसीबी वाल्व को इनलेट है वहां से आपको वो ओपन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंजन को आपको रनिंग कंडीशन में लेके जाना है। और रनिंग कंडीशन में आप जैसे लेके जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो इनलेट होता है पीसी वाल्व के, वो पाइप होता है, वो पाइप के इनलेट को आपको क्या करना है, आपके एक उंगली उसको सिर्फ लगाना है। ओके, यू हैव टू जस्ट कीप प्लेस योर फिंगर ओवर दिस इनलेट व्हेन द इंजन इज रनिंग, और उसको रख के रैपिडली वहां से निकालना है। और ऐसे आपको सेवरल टाइम्स करना है। नाउ ये जब होता है, देन द पीसीबी वाल्व शुड स्नैप बैक। जब ये ऑपरेशन होता है ना तो पीसीबी वाल्व का ऐसा स्नैप बैक होना चाहिए, मतलब इट शुड चेंज इट्स पोजीशन। द प्लंजर इन द पीसीबी वाल्व शुड चेंज इट्स पोजीशन। अगर जो प्लंजर है वो प्लंजर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, देन योर पीसीबी वाल्व इज डिफेक्टिव, यू हैव टू चेंज दिस पीसीबी वाल्व, एंड दिस इज वी कैन से अ स्नैप बैक टेस्ट, ठीक है। अभी इसमें एक नेक्स्ट मेथड है, यू हैव टू चेक द क्रैंकेस। क्रैंकेस में आपके वैक्यूम आता है या नहीं, वो आपको क्या करना है, चेक करना है। तो उसके लिए क्या एक मेथड है, वो मेथड हम देखते हैं। द पीसीबी सिस्टम कैन बी चेक्ड by testing for the weak vacuum at the dipstick tube using an inches of water manometer or a gauge as follows। तो इसके लिए जो वैक्यूम टेस्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो आपको जहाँ का डिप स्टिक है वो डिप स्टिक के ओपनिंग के पास ही आपको करना है। तो ये वैक्यूम चेक करने के लिए आप एक वाटर मैनोमीटर यूज कर सकते हैं या आप वैक्यूम गेज उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो उसका मेथड यहाँ पे मेंशन है। स्टेप नंबर 1 इज रिमूव द ऑयल फिलर कैप एंड कवर द ओपनिंग। जो ऑयल फिलर कैप है जहां से हम ऑयल इंजन में डालते हैं उसको आपको ओपन करना है, और रिमूव द ऑयल लेवल इंडिकेटर। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑयल लेवल का जो डिप स्टिक है वो डिप स्टिक को भी आपको निकालना है। डिप स्टिक को निकालने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपने जहां से आप इंजन ऑयल डालते हो, इंजन ऑयल का जो कैप आपने ओपन किया है, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ यू हैव टू प्लेस सम कार्डबोर्ड ओवर इट। ओके, क्योंकि वैसे आप उसको ओपन नहीं रखने का, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप है, यू हैव टू कनेक्ट द वाटर मैनोमीटर और अ गेज टू द डिपस्टिक ट्यूब। तो डिपस्टिक ट्यूब के साथ आपको वाटर मैनोमीटर और वैक्यूम गेज को के साथ उसका कनेक्शन करना है। और ये होने के बाद आपको इंजन स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द गेज एट आइडल एंड एट 250 आरपीएम, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है इंजन स्टार्ट होने के बाद। नाउ द गेज शुड शो सम वैक्यूम स्पेशली एट 2500 आरपीएम। तो वहां पर वो जो वैक्यूम गेज आपने वहां पे प्लेस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वैक्यूम गेज मैंने यहाँ पे डायग्राम है, ये वैक्यूम गेज मैंने यहाँ पे प्लेस किया है डिप स्टिक के पास। जब आप 2500 आरपीएम के ऊपर इंजन को रन करेंगे ना, तो आपको वहां पे वैक्यूम डिनोट होना चाहिए। और यदि आपको वहां पे वैक्यूम डिनोट नहीं होता, यहाँ पे देखो ये गेज है, गेज की यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन क्यों होता है? बिकॉज दैट प्रेशर इज बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज अ वैक्यूम प्रेशर, दैट इज व्हाई दिस माइनस साइन इज हियर। और यहाँ पर जब आपको ये वैक्यूम गेज से कुछ रीडिंग नहीं हासिल होता, द वैक्यूम गेज शोज वेरी पुअर रीडिंग्स, देन द पीसीबी सिस्टम कंसिस्ट सम ब्लॉकेज और द पीसीबी वॉल इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये मेथड से भी यू कैन चेक द वैक्यूम और यू कैन चेक द ऑपरेशन ऑफ पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट इज पीसीबी मॉनिटर, ठीक है। अभी ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर से आपने को पता चलता है कि हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग विथ 2004 एंड न्यूअर, all vehicles must be checked
for proper operation of the PCB system. So the PCB monitor will fail if the PCM detects an opening between the crankcase and PCB wall, or between the PCB wall and the intake manifold. Just 2 minutes. हाँ, सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो? यस सर। ओके, अभी यहाँ पर देखिए जो पीसीबी मॉनिटर है, ओके, ये क्या करेगा, आपका जो पीसीएम है वो पीसीएम विल डिटेक्ट whether there is an opening between the crankcase and PC wall or between the PC wall and the intake manifold. ओके, ये हमारा पीसीएम डिटेक्ट करता है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू स्टडी और एनालाइज द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द पीसीबी सिस्टम। अगर ये पीसीएम अगर डिटेक्ट करता है कि ओपनिंग है या नहीं, तो इससे आपने को पता चल जाता है कि सिस्टम का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी ये ओपनिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो अपने को जो स्कैन टूल है ना, वो अपने को एक ट्रबल कोड देता है, वो होता है P1480, और उसका डिस्क्रिप्शन है पीसीबी सोलिनॉइड सर्किट में फॉल्ट है। ये फॉल्ट क्यों हो जाता है, उसके वजह से पॉसिबल कॉजेस है कि आपका पीसीबी जो का सोलिनॉइड है पीसीबी वाल का, वो डिफेक्टिव हो गया है। दूसरा होता है लूज और कोरोडेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड लूज या डिफेक्टिव वैक्यूम होसेस और कनेक्शंस। तो ये आपका पीसीबी सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये हमारा जो नया सिस्टम है पीसीबी मॉनिटर सिस्टम, इससे अपने को ये सिस्टम पता चलता है। ये सिस्टम से अपने को इंजन को खोलने का जरूरत नहीं है, इंजन खोल के वो देखने का जरूरत नहीं है, तो अपने को ये स्कैन टूल से 2 मिनट में पता चल जाता है, ठीक है। ये सभी लेटेस्ट गाड़ी में अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, अभी इस पे कहाँ पे किसी को डाउट है? Is anybody having doubt till now? No sir. Okay, so now I will stop this lecture. In the next lecture tomorrow I will start with this air pump system. Okay, अभी एयर पंप सिस्टम हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने ये पीसीबी सिस्टम का सब, उसका ऑपरेशन, उसका डायग्नोस्टिक, उसका वर्किंग, उसका सर्विस कैसे किया जाता है, वो हमने अभी तक स्टडी किया है, ठीक है। नाउ देयर इज वन लिटिल अनाउंसमेंट। मैंने सभी को गूगल क्लासरूम के ऊपर असाइनमेंट दिए था, तो वो असाइनमेंट सभी ने किया है। 2 असाइनमेंट दिया था मैंने। हेलो तुषार कसारे, आपने असाइनमेंट सॉल्व किया वो? नो सर, कल तक हो जाएगा। ठीक है, मैं सभी को बताता हूँ कि वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है और उसका फोटो निकाल के गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। एंड टेक दिस एज अ प्रायोरिटी, क्योंकि आपके जो इंटरनल मार्क्स है, दैट इंटरनल मार्क्स आई एम गोइंग टू असेस विद दैट असाइनमेंट्स। ओके, सो इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू सबमिट दैट असाइनमेंट्स। ओके सर, उसकी तो फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं ना सर? नहीं, आपको कोई फाइल बनाने का जरूरत नहीं है। You have to take your small pages. On that pages, you have to note down that questions. You have to note down the answers. You have to take the photograph of the pages on which you have solved the assignment, and you have to post it on Google Classroom. Google Classroom मैंने बनाया है, वो आपके ग्रुप में उसका लिंक शेयर किया है, and everybody has to join that Google Classroom. Okay. So I will stop this lecture now.